हाँ तो दोस्तों, मासारदी क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने यूनिटेडिया का फर्स्ट सेट लाया था और दोस्तों कोई रीज़न के कारण मैंने मतलब फिर से वीडियो नहीं ला पाया। तो चलिए फिर से मैं शुरू करता हूँ सेकेंड सेट लेकर के। बिहार एसआई का है और यूनिटेडिया का ही है, तो बहुत अच्छा लगेगा। एसआई का सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ये सेट नंबर दूसरा है। पहला सेट तो मैंने दे दिया हूँ और सेकंड सेट है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? चलिए आप लोग भी इस पर थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा और मैं तो सिर्फ आंसर ही बताऊँगा। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, जो कि पी.एन. भागवती है। पी.एन. भागवती है। जनहित याचिका को सुरक्षित करने के लिए कई मुकदमेबाजी को संदर्भित करती है और सामाजिक रूप से वंचित पार्टियों को न्याय के उपलब्धों को प्रदर्शित करती है। चलिए ये मुकदमा जो है पार्टियों को जो है न्याय के लिए उपलब्धि प्रदर्शित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संसद में धन विधायक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए गलत क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका गलत सही आंसर इसका कौन सा होगा? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि डी में है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका अनुच्छेद 8 जो है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर संसद के पास रहता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि उप प्रधानमंत्री का जो है, उप प्रधानमंत्री का संविधान में कहीं जगह नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करती है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है शक्ति प्रदान होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो इसका न्यायाधीश बनने का जो न्यायाधीश बनने का न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है और उच्चतम जो है, उच्चतम इसका जो है आयु सीमा अवकाश के लिए 65 वर्ष होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ये सभी है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का और लोगों की सहमति का और सामुदायिक विकास का, ये सभी हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर
इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राज्य सरकार के प्रतिवेदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित रखता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित रखता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजा राम मोहन राय, जो कि आत्मीय सभा का संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से सही क्रम कौन सा है? तो चलिए सही क्रम की ओर चलते हैं इसका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि देवरा हो गया, चौसा हो गया, कन्नौज हो गया, सरहिंद हो गया। एक क्रमबद्ध तरीके से सजाया हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मलाबार में जो है मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में किसका परिणाम था? चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। इस सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग भी। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि रहमतुल्लाह सैनी को माना जाता है, और माना ही नहीं जाता है, कंफर्म है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे? कहाँ से हुए थे? चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि मेहरगढ़ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही, जो कि कनिष्ठ राजा के समय में गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में माना गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 322 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटर को हराया था, या पराजित जो भी कहिए। 1922 नहीं होगा, 322 नहीं होगा इसका। तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका 1905 होगा, पूर्व में हुआ था, जो कि
1905 ईसा पूर्व में हुआ था, में नहीं पूर्व में हुआ था। चलिए मिस्टेक हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? चलिए 21 का आंसर बताइए आप लोग भी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बहलुल लोदी था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित प्रयोग अभियानों को क्रमानुसार जो है सजाएं। पहले कौन होगा? तो देख लीजिए एक बार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सजाया गया है। पहले दोआब में कर वृद्धि लगाया गया था, फिर राजधानी परिवर्तन किया गया था, फिर सांकेतिक मुद्रा, फिर कराची अभियान शुरू किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। केंद्रीय बजट 2021-22 बजट जो था पेपरलेस बजट के नाम से जाना जाता था, और बिना कागजात का ही बजट पेश किया गया था, पेपरलेस कहा गया था। चलिए पोंग और तापो देश राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। तो सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश का पोंग और तापो लोकप्रिय नृत्य है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण नहीं है? चलिए जल प्रदूषण की बात हो रही है। निम्नलिखित में कौन सा जो है जल प्रदूषण नहीं है? चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि हिमनद जो है ये जल प्रदूषण नहीं है। आर्सेनिक हो गया, और गांध हो गया, और क्रोमियम हो गया, और हिमनद जो है जल प्रदूषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि पामेला जेलीमोड जो है भारोत्तोलन से संबंधित है। ये गलत है। ये गलत है। पामोला जेलीमोल एक केन्याई मध्य रूप में धावक है, जो कि 800 मीटर में विशेषता रखती है। वो पहली केन्या महिला है जिन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक 2008 में जीती थे, और सानी रिचर्ड हॉकी से संबंधित है। पोल पोंगवा फुटबॉल से संबंधित है, और किरोन पोलार्ड जो है क्रिकेट से संबंधित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी 26 नहीं 27 नंबर है।
तो ध्यान मेरा इधर उधर रहता है, क्या आप बताएंगे। चलिए आगे कर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि डॉक्टर महबूब उल हक जो था, इन्होंने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि GATT GATT इसका सही नाम है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? चलिए सिलिकॉन वैली की बात हो रही है। सिलिकॉन वैली, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि सैन फ्रांसिस्को के पास है सिलिकॉन वैली। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक तीनों शामिल है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, और ये कब किया गया था इसके बारे में बताना है। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 2010 में जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। ये सूचकांक जलीय वातावरण का है, वायु का है, या मृदा, या उपयुक्त सभी का। तो चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो कि जलीय वातावरण के लिए इसे माना गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय जो है, विषय मतलब थीम, इसका क्या था? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि विकसित युवा और विकसित भारत। विकसित युवा और विकसित भारत इसका जो है थीम था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि संगीत से था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि उत्तराखंड राज्य की झांकी जो थी, बहुत सुंदर, प्रसिद्ध और राष्ट्र हित के लिए था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए जो है चुना गया है? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि द कश्मीर फाइल दादा साहब फाल्के के लिए से बेस्ट चुना गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं या कौन बने हैं? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि अमरप्रीत सिंह जो है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के पद पर नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार जो है नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम स्थान पे है?
तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि केरला है, जो कि प्रथम स्थान पे इसे माना गया है। माना नहीं, कंफर्म है। और शिक्षा क्षेत्र में तो ये है 1 नंबर पे भारत में, इस केरल ही है। 98% है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया था या प्राप्त किया है। तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 17% भूभाग पर जो है वनारक्षित को प्राप्त किया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियम स्कीम 2023 में कुल कितने टीम भाग लिए थे? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 5 टीम भाग लिए थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जो है किस योजना को शुरुआत की है? तो चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि युवा 2.0 योजना को शुरुआत किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? भारत के किस राज्य से है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि पंजाब है इसका सही आंसर। इसलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ए और बी दोनों सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मेरा सेकंड वीडियो है यूडोटेरिया का। बहुत इम्पोर्टेंट बुक रहता है, सरकारी बात आप लोग को पता ही होगा। प्रवीण सर है इसका, तो उसी का बुक से मैंने बना रहा हूँ। और दरोगा का ही क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन टेली करता है इसका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली सुधीर लाट जो है का संबंध जो है किस खेल से है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए, इसका क्या होगा? चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि भारोत्तोलन जो था सुधीर लाट का संबंध इसी खेल से था। बजट 2023 के अनुसार जो है प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 2.3% का घाटा GDP का है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आयुष्मान खुराना जो है यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीर गर्जन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन जो है क्या गया था, कहाँ किया गया था? इसका आयोजन हयाकुरी
ऑप्शन नंबर ए होगा हायाकुरी में किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया था? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो है किसे दिया गया है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आप तो जानते हैं सूर्य कुमार को ही दिया गया है। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का इसे ही मिला है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवासन वर्धन का संबंध किस खेल से है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि विज्ञान से संबंधित है, जो कि साइंटिक्स के रूप में माना जाता है इसे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए हैं? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 7 बार चुने गए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 51 क्रूज चले हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता लाने का समझौता किया है। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सुधा मूर्ति है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है समर्पण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? शहाबुद्दीन चप्पू को जो है किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बांग्लादेश है, वहीं का राष्ट्रपति चुना गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 1983 ईस्वी स्थापना की गई थी, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान केंद्र। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजाति राज्य। चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 1 और 3 को देखा गया है। लिम्बू और डोंगरिया सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि मिशिनगंज झील जो है वो सबसे बड़ी झील माना जाता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन के प्रतिशत
मात्रा कितना होता है या कितना है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 0.01% है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि पेरुवियन, ये जो है गर्म जलधारा नहीं है। पेरुवियन जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं इसका। और 63 नंबर क्या कहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है, इनका प्रमुख कारण क्या है। चलिए इनका प्रमुख कारण बताइए। चलिए इसका प्रमुख कारण ऑप्शन नंबर बी है, जो कि स्थल तथा समूहों का विभेदी तापमान प्रमुख कारण है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि मेघालय है। कौन सा डेल्टा केप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। कैंप कोमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य में स्थित है। तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि कोरोमंडल तट है, ये दोनों के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से जो है किसकी कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, जो कि सापेक्ष है, उसका कोई इकाई नहीं होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग होता है। चलिए सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि पृष्ठ तनों को नापने के लिए स्टेलागोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्टेलागोमीटर है, तो हिंदी में तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे को बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या गया कार्य होता है, क्या होता है। शून्य होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, या निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्या होता है। तो चलिए सही आंसर की चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि शून्य होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि रूपांतरण के दौरान जो है निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाते हैं। चलिए मतलब हुआ कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाते हैं तो स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम
भार दिखाई देगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जो कि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि अनुदैर्ध्य होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि केवल एक प्रोटीन के कारण ही बना होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 74 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो चलिए हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषम संयोजक यौगिक का गुणक नहीं है? तो इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि उच्च गलनांक और क्वथनांक दोनों होगा। उच्च गलनांक और क्वथनांक दोनों होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए जो है डिहाइड्रिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि डी में है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इधर क्लियर होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? चलिए 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि लिथियम एल है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उदासीन गैसीय परमाणु के 72 कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो है निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आयनन ऊर्जा होता है हटाने के लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अपघटन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? 79। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि ब्रोमीन गैस बनती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि संरक्षण होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि इथोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फास्ट चलें स्लो चलें, जिस टाइप से चलने कहिएगा उस टाइप से चलेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पहली बार अगर कोई देख रहे हैं तो।
तो चलिए आगे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, तभी फिर तो मुझे मज़ा आएगा बनाने में। चलिए आगे की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता? चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सोक्लेरेन काइमा, साइक्लोरेन काइमा के नाम से जाने जाते हैं। वही मजबूत और कठोर उत्तक होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि केसिन जो है वो दूध का ही प्रोटीन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पचासी नंबर क्वेश्चन है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसा होती है और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि समरूप अंग कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? अंतःपरजीवी का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि फीताकृमि जो है परजीवी का उदाहरण है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि नीला होता है ऑक्टोपस का ब्लड। मानव शरीर के किस अंग पर जो है एंजियोप्लास्टी की जाती है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हृदय को एंजियोप्लास्टी किया जाता है। मनुष्यों में जो है बौनेपन के लिए जो है निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायित्व है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि पीयूष ग्रंथि के कारण ही बच्चे बौने पैदा होते हैं या बौने होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस रोग में पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि मधुमेह रोगी जो है वो अपन नेत्रदान कर सकता है जब पीड़ित भी है तो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि निकोटीन जो है तंबाकू में पूर्ण रूप से पाया जाता है। इसलिए कहा था तंबाकू को सेवन नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी समस्या है। पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, बहुत सारी समस्याएं बाधा करती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शेनवेट का संबंध किससे है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क से शेनवेट का संबंध अस्पष्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? चलिए तो पहले हमको ये बात बता दीजिए दोस्तों कमेंट करके कि विश्व में सबसे पहला कागज़ जो है किस देश ने शुरू किया था? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू किया गया था, तो इसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, जो कि 1822 ईस्वी में इसका शुरुआत की गई थी। और मैंने क्या बोला, कागज़ सबसे पहले किस देश ने शुरू किया था? सबसे पहले चीन ने बनाया था और कपास से ही बनाया जाता है।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 95 नंबर का क्वेश्चन है। 95 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि साख सृजन जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये मैथ आ गया, तो दोस्तों डायरेक्ट मैंने मतलब इसका आंसर ही बता दूंगा। ठीक है, डिस्कशन ऐसे भी बहुत टाइम हो गया, 1.25 घंटा होने वाला है। चलिए 96 नंबर का आंसर सही आंसर जो हो इससे 17 होगा। चलिए 97 नंबर का जो सही आंसर है इसका 75 होगा। और 98 नंबर का जो सही आंसर होगा, जो कि इसका डी होगा, जो कि 40/m होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 400 होगा। और 100 का क्या होगा? तो 100 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 4460 रुपया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।